हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज का व्लॉग कुछ स्पेशल है, आप देखिएगा ज़रूर। आज मैं उन सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ, मतलब जो मेरे से पूछे जा रहे थे। तो गाइस, मेरे पास बहुत सारे सवाल हो रहे थे कि आपने व्लॉग क्यों बंद कर दिया, क्यों आप वीडियोस नहीं बना रहे हो, इतना लंबा गैप क्यों किया। प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो आज मैं उनके सारे सवालों के जवाब मैं देती हूँ। अब वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मतलब मैंने वीडियोस क्यों बंद की थी। प्रेगनेंसी के कारण जो है मैंने वीडियोस बंद कर दी थी। जब मुझे पता चला था, उससे पहले मैं वीडियोस रेगुलर डाल रही थी, डेली बेसिस पे डाल रही थी। ब्लॉग्स जो है वो डेली बेसिस पे डाल रही थी। लेकिन जब मुझे पता चला मेरी प्रेगनेंसी का मतलब अराउंड 2 मंथ्स होने वाले थे, मतलब 4-5 दिन जो भी मतलब 4-5 दिन जो भी बचे हो तो वो होने वाले थे, कंप्लीट होने वाले थे 2 मंथ्स। तो तब मुझे पता चला था। तो फिर मैंने वीडियोस डालना बंद कर दी, क्योंकि मेरी पहली प्रेगनेंसी में मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे। इसकी वजह से मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। जैसे वो होता है ना, दूध की जली बिल्ली भी छाछ फूंक फूंक के पीती है। तो वही वाला हाल मेरा था कि मैं पहली प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस थे, मतलब काफ़ी चीज़ें हो गई थी। और प्रीमेच्योर मेरी डिलीवरी हो गई थी। इसकी वजह से मैं ऐसा कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी। इसलिए फिर मैंने वीडियोस बंद कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करना भी हार्मफुल होता है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना नहीं चाह रही थी। और ब्लॉग बनाने का काम मतलब पूरे दिन का मोबाइल का ही काम होता था। पूरा इधर कैमरे उधर कैमरा, ये मोबाइल सेट करो, फिर उसके बाद से फिर सबसे ज़्यादा टाइम तो एडिटिंग का होता था। मतलब मान लो मैं अगर वीडियो शूट भी कर लेती थी तो फिर एडिटिंग के टाइम में तो फिर काफ़ी यूज़ होता था। इस वजह से फिर मैंने वीडियोस बंद कर दिया था। वीडियोस फिर मैंने सोचा था कि मेरी डिलीवरी वगैरह हो जाएगी, उसके बाद ही मैं व्लॉग्स जो है डालूँगी। तो गाइस, यही रीज़न था कि जो मैं वीडियोस नहीं डाल रही थी। और मतलब अब बात करते हैं मेरी प्रेगनेंसी की। तो सेकंड प्रेगनेंसी तो मेरी जो है सब कुछ ठीक था। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी। और सेकंड में मुझे नहीं पता चला था कि जब मैंने बताया ना अभी 2 महीने होने वाले थे, फिर तब मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ, मतलब दिखाया। फिर उन्होंने बताया कि हाँ जी पॉजिटिव है। 2 महीने मतलब 3 महीने 4 महीने स्टार्टिंग के कुछ दिन होते हैं ना। और फिर ये भी नहीं चाहती थी कि अभी किसी को पता चले, क्योंकि अगर मैं व्लॉग रेगुलर शूट करती तो ऑब्वियसली सबको पता ही चलता है। और ये चीज़ मैं थोड़ा छुपाना चाह रही थी सबसे। मतलब मेरे घर पे भी मैंने मना किया था, मेरी सासू माँ को, मेरी मम्मी को, सबको मैंने मना किया था कि अभी आप किसी को मत बताइएगा। मतलब आराम से 2 महीने 3 महीने 4 महीने निकल गए। मतलब जब तब तक तो मुझे नहीं डर लगा। पहले के 3 महीने सबसे ज़्यादा वो होते हैं ना, तो उसमें मुझे नहीं डर था। मतलब मेरा डर स्टार्ट हुआ था छठे महीने से। मतलब मुझे जब छठा महीना स्टार्ट हुआ तो सच बताऊं डर मेरा तब स्टार्ट ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मिस्टी जो है छठे महीने पे हुई थी। अब मुझे डर लगता था, मुझे ज़रा सा भी पेन होता था ना तो मुझे ये डर होता था डॉक्टर को कांटेक्ट करना। मंथली मैं विजिट करती थी डॉक्टर के यहाँ, जाती थी, उनको दिखाती थी, पूरा चेकअप होता था, सब कुछ होता था। डॉक्टर भी मुझसे कहते थे कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी पहली प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है तो दूसरी भी आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी होगी। आपका अभी तक सब कुछ अच्छा जा रहा है, आप फालतू में टेंशन ले रहे हो। लेकिन क्योंकि मिस्टी जो है प्रीमेच्योर थी, ऑलरेडी वो 6 मंथ्स पे हुई थी, उसके साथ इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस है। मैं सेकेंड प्रेगनेंसी को लेकर के कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उस टाइम तो डर लगता ही था। और मतलब इतना डर भी लग रहा था, और साथ में ये भी था कि अगर मेरी प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है तो फिर बच्चा कैसे हेल्दी हो सकता है। तो फिर लोग भगवान से मांगते हैं कि उनको बेटा देना, उनको बेटी देना, बट मैंने भगवान से मांगा था कि भगवान मेरे को जो भी दीजिएगा बस हेल्दी बच्चा दीजिएगा। 6 महीने 7वें महीने तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन वो होता है ना कि जब जैसे जैसे डिलीवरी पास आती जाती है और डर और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। तो जब मेरा 32 वीक्स कंप्लीट हुए थे तो फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ आ गई थी कि हो ना हो, अगर मेरी डिलीवरी हो जाती है। और क्या था, मेरे बेबी का वेट भी अच्छा जा रहा था, मेरी प्रेगनेंसी हेल्दी थी, तो वेट भी अच्छा जा रहा था। और फिर मेरे दिमाग में ये भी आ चुका था कि चलो ठीक है, अब अगर डिलीवरी हो भी जाती है, मैम ने भी मेरे को कर दिया था कि 32 वीक्स के बाद अगर आपकी डिलीवरी हो भी जाती है, इन केस अगर हो जाती है प्रीमेच्योर डिलीवरी, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट उसमें भी मैं फिर बाद में रिलैक्स हुई कि हाँ चलो ठीक है, ये हो गया, 32 वीक्स निकल गए हैं, अब जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद से फिर नॉर्मली चलता गया मेरे। फिर आ गए थे 37 वीक्स पे। बाकी मेरे रेगुलर चेकअप वगैरह सब कुछ चल रहा था। प्रेगनेंसी में मेरा थोड़ा थायराइड बढ़ जाता है, तो वो मेरा उसकी मेडिसिन तो उन्होंने दे दी थी।
और 15 दिन के बाद मैम ने बोला था कि जो है आपकी जो है डिलीवरी जो है 15 दिन के बाद आई थिंक हो जाएगी। और क्या था कि उन्होंने बोला था कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, मतलब कोई भी दिक्कत कुछ भी नहीं था, नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो हाँ ठीक है। उसके बाद से फिर मैंने कहा मैम ने 15 दिन का टाइम दिया है तो एक हफ्ते पहले फिर जा कर के दिखाई लेती हूँ। तो उसके बाद से जब मैंने दिखाया तो वहाँ पे शुगर वगैरह चेक हुआ, रैंडम शुगर, तो शुगर बहुत ज़्यादा हाई आया, बच्चे का वेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो मैम ने बोला कि अब रिस्क नहीं ले सकते, आपको आर्टिफिशियल पेन दे करके फिर डिलीवरी करा देंगे। ठीक है, फिर मैं जाती हूँ हॉस्पिटल में, एडमिट होती हूँ। लास्ट टाइम में मेरी सासू माँ भी आ गई। नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैंने रेस्ट नहीं लिया, पूरी प्रेगनेंसी टाइम में मैंने काम किया सब कुछ। हाँ, मेरी अगर तबीयत ख़राब हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके चक्कर में भले मैं थोड़ा सा लेट वेट जाऊँ, अदरवाइज़ मैंने बेड रेस्ट कोशिश की थी कि मैं रेस्ट ना ही लूँ, मैं काम ही करती रहूँ। पूरे 9 महीने में फिर मैंने काम ही किया था। हॉस्पिटल में एडमिट हुई, सारा प्रोसीजर हुआ। मैम ने पेन इंड्यूस करने के वो कोई जेल होता है, जेल इंड्यूस किया। फिर उसके बाद से फिर मेरे को पेन स्टार्ट हुआ। फिर पेन मेरे को इतना ज़्यादा पेन आया था, मतलब जो नेचुरल लेबर पेन होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा पेन होता है जब आपको आर्टिफिशियल पेन दिया जाता है। तो इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैम ऑपरेट कर दो, ऑपरेट कर दो। मैम कर नहीं रही थी, वो बोल रही थी कि नहीं तुम्हारी पहले नॉर्मल हुई है और इसमें भी सब कुछ ठीक है, नॉर्मल हो जाएगी, चलो कोई बात नहीं, अभी कुछ टाइम की बात है, कुछ टाइम की बात है। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे कि उनका तो चेहरा भी देखने लायक नहीं था, मतलब लग रहा था कि अब रो देंगे कि तब रो देंगे, इस टाइप का हो रहा था। उसके बाद से फिर किसी तरीके से मैं लेबर रूम में, जब मेरे को बोला कि चलो अब इनको लेबर रूम में लेके चलते हैं, हो सकता है कि अब कुछ ही टाइम बचा है, बेबी आ जाएगा। उसके बाद से मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ था कि हाँ चलो अब जो है फाइनली मैं लेबर रूम में जा रही हूँ, इसका मतलब कि अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं लेबर रूम में गई, वहाँ पे भी मेरे को 2 घंटे 2.5 घंटे मैं दर्द में रही, मतलब इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था भी, मतलब एक तो लेबर पेन होता भी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से आर्टिफिशियल लेबर पेन दिया गया था तो बहुत ही ज़्यादा दर्द, तो मतलब कंट्रोल से बाहर था। लास्ट मोमेंट पर लग रहा था कि भाई अब तो मैं गई, अब तो मैं नहीं बचने वाली। उसके बाद से मैम ने भी बहुत कोशिश की, क्योंकि मेरी बेबी थोड़ी सी हेल्दी थी, इस वजह से फिर उन्होंने कहा कि अब ये रिस्क नहीं ले सकते, मैंने ऑलरेडी 2-2.5 घंटे दे दिए हैं, तो चलते हैं अब आपका सिजारियन ही करते हैं। फिर उसके बाद से लेके गए मुझे ओटी में, वहाँ पे मेरे को इंजेक्शन देना था, वहाँ पे भी मेरे को पेन इतना ज़्यादा आ रहा था। मैं बोल रही थी मैम 2 मिनट रुक जा, मेरे को पेन बहुत ज़्यादा आ रही, बोली उन्होंने। और डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छी, उन्होंने बोला ठीक है जब पेन जाएगा फिर मेरे को बताना, मैं इंजेक्शन लगाऊंगी। उसके बाद से जैसे ही पेन, अब वो 1-1 सेकंड पे पेन आ रहा था, 1-1 सेकंड पे पेन आ रहा था। फिर जैसे हुआ, फिर उसके बाद से उन्होंने लगाया पेन, और मुश्किल से मेरे ख्याल से 5 मिनट हुआ होगा, जो है बेबी आ गई थी। और मैम ने बताया कि कॉन्ग्रेचुलेशन शिप्रा, तुमको बेटी हुई है। और वो उसको मेरे पास लेकर के आए तो उसने उसी टाइम पे मेरे ऊपर टॉयलेट कर दिया। उसके बाद से फिर मेरे हस्बैंड को बुलाया गया, उनको दिया गया बेटी को। फिर उसके फ्री हो गई, मतलब सब कुछ क्लीनिंग वगैरह चल रही थी। फिर मैं बहुत ज़्यादा काँप रही थी, मतलब इस चीज़ का, मतलब मुझे पता चल रहा था कि मैं काँप रही हूँ, मेरे हाथ पैर ऐसे काँप रहे हैं, मेरे दांत ऐसे 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 किट 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 कर रहा है, और मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि मुझे ठंड लग रही है। मैंने डॉक्टर से पूछा मैम मुझे क्या हो रहा है, मैं काँप क्यों रही है इतना, तो उन्होंने बोला कि तुमको ठंड लग रही है, और उस चीज़ का मुझे ज़रा भी एहसास नहीं था। फिर उसके बाद से मुझे वार्ड में शिफ्ट किया गया, वहाँ पे 2-3 ब्लैंकेट डाले गए मेरे ऊपर, फिर भी मैं काँप रही थी मेरे को नहीं, और ठंड का मेरे को ज़रा भी एहसास नहीं था कि मेरे को ठंड लग रही है, इस वजह से मैं काँप रही हूँ बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद से फिर 4-5 घंटे के बाद जो है मैं, मतलब मेरा काँपना जो है बंद हो गया था। फिर बेबी का फेस देखने के बाद ना वो सारे दर्द और वो सारा सब कुछ भूल जाता है, कुछ भी नहीं याद रहता है, सब कुछ एकदम से वो। और मेरी बेबी, मतलब वो इतनी गोलू मोलू सी, इतनी क्यूट सी ना, कि मतलब उसको देखते ही सब कुछ भूल गया, कि कुछ भी नहीं याद था। कि गाइस ये थी मेरी प्रेगनेंसी की स्टोरी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।